गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मैं आपको मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। इससे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, यदि एक अवयव a इक्वल टू इतना 2 × 4 के मैथ ऑर्डर के दिया गया है तो a के अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था अवयव की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है। उसमें जितने अवयव, ये रो है, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो बस रो का कॉलम में मल्टीपल कर दो तो अवयव संख्या निकल आती है। 4 × 2 = 8। नंबर सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका सिंपल है, वो आप कर लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन करा जो टफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आपको खुद करना है। यदि k + 4 - 1 3k - 6 = a - 1 3 - 4, यानी दो मैट्रिक्स अगर आर इक्वल, ये मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स आर इक्वल तो कह रहा है ए का मान, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए आप। अगर दो मैट्रिक्स बराबर, मैंने आपको बताया था अगर दो मैट्रिक्स बराबर होंगी तो संगत यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ये संगत, ये 11 है तो 11 बराबर होगा, 12 इक्वल होगा, ऐसा बताया था आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ k + 4 = कितना हो जाएगा, a के k - 6 = कितना हो जाएगा, -4, तो k - 6 = -4 करा आपने, इससे k की वैल्यू निकाल ली 2, लेकिन मुझे k की वैल्यू चाहिए नहीं थी, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, k + 4 = a लिखा। अब k की वैल्यू मालूम है मुझे कितनी है, 2 है, पुटअप कर दिए मैंने वैल्यू, 4 × 2 कितने हो गए, 6, तो a = कितना आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं और वैल्यू पूछे कि x की वैल्यू याद कीजिए, y की याद कीजिए, a का k की वैल्यू याद कीजिए, तो इस तरह आप निकाल सकते हो। 1 नंबर का सवाल ये बोर्ड में आता है, इस टाइप का सवाल। ऐसा क्लियर बेटा। अब आगे देखिए, कह रहा है 6 अवयव वाले, यानी जिसमें अंदर 6 एलिमेंट हों तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे, मतलब वो कितने प्रकार का उसके अंदर टोटल, जैसे यहाँ टोटल कितने थे 8, तो कितने, तो 2 × 4 की बन गई, 4 × 2 की बन सकती है। वही ये उल्टा कह रहा है कि अगर टोटल एलिमेंट अगर उसके अंदर 6 हैं तो कितने आपके किस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो जिनका मल्टीपल 6 है, यानी रो और कॉलम का मल्टीपल करने के बाद अगर आंसर 6 आता है तो वो मैट्रिक्स होगी। तो 1 × 6 क्या होता है, 6 आता है, 2 × 3 क्या आता है, 6, 3 × क्या आता है, 6, 6 × 1 6, तो यानी ये 4 प्रकार की मैट्रिक्स आप हो सकती है। आगे क्वेश्चन है 5th नंबर, 2 × 2 ऑर्डर किया, एक मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसके एलिमेंट आपको ये दिए गए। 3 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, इसमें एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी सेकंड एंड थर्ड आपको खुद स्वयं करना है। तो इसमें aij = ये मैट्रिक्स ये दिया गया है आपको। अब मुझे मालूम है 2 × 2 की बनानी है, तो पहले मैंने 2 × 2 का बना लिया रफली, a11 a12 a21 a22। अब मुझे 11 की वैल्यू निकालनी है, 12 की निकालनी है, 21 और 22। मैंने बताया था आपको कि aij = का दिया जाए तो ये 11 मतलब क्या होता है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुटअप मुझे यहाँ पर करना है। मैंने यहाँ रख दिया i की वैल्यू 1, j की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो हमें कितना आंसर आ गया हमारा, 1/4 आ गया। इज द क्लियर। आगे देखिए, इसी प्रकार मैंने 12 की निकाल ली, इसी प्रकार मैंने 21 22 निकाली, वैल्यू मैंने वहाँ उठाकर पुटअप कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी जो क्वेश्चन है थर्ड वाले एंड सेकेंड वाले वो आपको स्वयं करने हैं। 7 नंबर देख लीजिए भाई, कह रहा है इफ़ a + b = 7 ab - 3 4 = 6 2 7 8 - 3 4, ये गिवन है आपको। अब कह रहा है दो मैट्रिक्स आर इक्वल, कह रहा है इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन द फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहा है अगर यदि कि दो अवयव बराबर हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर दो मैट्रिक्स आर इक्वल तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखो मैंने 2 करके दिखाया आपको कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो देखो हमें मालूम है ये 11 है, ये इसका 11 है, तो a + b = किसका होगा, 6 के, ab = किसके हो जाएगा, 8 के।
अब a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया है, ये 6 है, और ए बी इक्वल टू 8 दिया है। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके दो मेथड हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से कितनी आ जाएगी 8/a, वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2 घात समीकरण बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, ए की वैल्यू निकल आएगी 2। या शॉर्ट इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप कर सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब मुझे a प्लस बी मालूम है और a इंटू बी मालूम रख दिया, मैंने सॉल्व कर लिया, कितना आया 4, यानी a माइनस बी बराबर 4 के, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के, तो a माइनस बी का आ जाएगा +-2, यानी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, वैल्यू हम ले सकते हैं, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब a प्लस बी इक्वल टू 6 लिया, a माइनस बी इक्वल टू पहले 2 ले लिया, मैंने दोनों को ऐड किया। मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा हम, a प्लस बी देखो a प्लस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी इक्वल टू 6 दिया गया है। अब मैं सबसे पहले अगर दोनों को ऐड करूँगा, ऐड करने मुझे मालूम है ये प्लस का a माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो गया, a कितने हो गए 2a, और 6 + 2 कितना हो गया 8, और 2 इंटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब a प्लस बी इक्वल टू 6 है। अब a की वैल्यू मैं निकाल चुका, कितनी निकाला मैंने 4 निकाला, ठीक है। तो अब b तो यहाँ ये कितना था 6 था, b 4 प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर फिर देखिए आगे, अगर a प्लस बी और 6 है, अब एक बार माइनस ले लिया, एक बार हमने एक बार पॉजिटिव लिया और एक बार निगेटिव लेंगे। अब अगर निगेटिव ले लिया फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर कट गया ये 2a बचा, यहाँ कितना है 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सेम प्रोसेस वही लगाएंगे कि a प्लस बी इक्वल टू कितना 6 है, तो a इक्वल टू कितनी आई 2, तो b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। यानी अगर a इक्वल टू 2 होगा तो b इक्वल टू कितना आएगा 4, और अगर a इक्वल टू 4 होगा तो b इक्वल टू कितना आएगा 6। तो इस प्रकार मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 3.1 कंप्लीट। मैंने कुछ जो टफ सवाल थे और इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लगा दिए हैं। अब आपको बाकी जो बचे कुछ सवाल हैं वो आपको स्वयं करने हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 3.1। कल मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको 3.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा और मल्टीपल करना बताऊंगा कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि मल्टीपल कैसे करते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी बताएंगे आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए अच्छे ढंग से और खूब अच्छे ढंग से पढ़िए। इस लॉकडाउन के मौके पर पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको पढ़िए, ढंग से पढ़िए बेटा, ना घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए, घर से बाहर बिल्कुल इस समय लॉकडाउन में ना निकलिए, और घर में ही सेल्फ स्टडी कीजिए, और आपको बाहर नहीं निकलना है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। आप तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा और एक कॉपी बना लीजिए, फेयर कॉपी, उसमें कंप्लीट करते जाइए, एक्सरसाइज लगाते जाइए। 3.1 3.2 मैं बताता जाऊंगा, आप इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाइए। एक फेयर कॉपी बना लीजिए जिससे आपके नोट्स अच्छे ढंग से मैथ के बन जाए। ओके बेटा, थैंक यू।